विश्वास को और गति प्रदान करें। घटना तो कुछ सदियों पहले की ही है कि जब मेहता नरसिंह कृष्ण भक्ति के भाव में लीन रहते थे। उन्हें कृष्ण की भक्ति के सिवाय और कोई काम नहीं सूझता था। वो अपनी बड़ी भाई के परिवार के साथ रहते थे। जब मेहता नरसिंह कोई काम काज नहीं करते थे तो परिवार में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनके बड़े भाई भी नरसिंह जी की अकर्मण्यता पर आए दिन कुपित होते रहते थे, किंतु मेहता नरसिंह अपने कृष्ण के स्मरण में इतने खोए रहते थे कि इन सभी प्रताड़नाओं का उनके मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इन सभी घटनाओं के चलते गांव एवं समाज भी उन्हें सताने लगा। इसके उपरांत भी नरसिंह जी अपना जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर भाव में लीन रहते थे। एक दिन मेहता नरसिंह जी को उनकी भाभी ने एक ऐसा ताना मारा कि वो सहन नहीं कर पाए। भाभी ने कहा, बड़े भक्त बने फिरते हो, भक्ति का आडंबर करते हो, गांव समाज को मूर्ख बनाते हो, किसी और का कमाया हुआ खाते हो। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति समर्पण है तो उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारा भरण पोषण करें, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बहुत हो गया ये नाटक। यदि इतनी ही तल्लीनता एवं तुम्हारा विश्वास है तो उन्हीं के पास रहो और उनसे ही अपनी आजीविका चलाओ। इस घर का त्याग कर दो, निकल जाओ इस भवन से। देखती हूँ तुम्हारा परमात्मा कितने दिन तुम्हारा वहन करता है। नाच गान कीर्तन श्रद्धा भक्ति और भगवान के नाम से समाज को बहुत भ्रमित किया है तुमने। चले जाओ यहाँ से। मेहता नरसिंह ने कहा, भाभी आप मुझे जो चाहे कह दो, पर मेरे इष्ट को अपमानित न करो। जब मेहता नरसिंह की भाभी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति की गई तो भगत नरसिंह यह महादेव से निपटकर महादेव में भाव में चले गए और गाने लगे राग के दार और चले गए महासमाधि में। नीलकंठ महादेव स्वयं प्रकट हुए। तथा नरसिंह जी की महासमाधि अवस्था बोली, हे प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु। मेहता नरसिंह ने भगवान श्री कृष्ण का रास पूर्णिमा की धवल रात्रि में अपने आत्म प्रकाश में यह महारास प्रत्यक्ष देखा। Sorry,
तो भगवान कृष्ण ने पूछा, महादेव आप? तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आनंद जीव पावर का जाना, विश्वनाथ मोहनाथ कुरारी, जीवन महिमा तुम्हारी।